जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो कॉमेडियन स्टेटमेंट्स हैं, जो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं, अब वो हम आए रोज अपने पॉलिटिशियन से, अपने वफाकी वज़रा से, जो पार्लियामेंट के अंदर जिन्हें सीनियर पॉलिटिशियंस कहा जाता है, जिनसे हमारे बड़ों ने भी, उनसे बड़ों ने भी और हमने भी अपने मुस्तकबिल की, अपनी लेजिस्लेशन की, अपनी कानून साजी की तवक्कुआत रखी होती हैं, उनकी तरफ से जो एक बड़ी मज़ीक़ा खेज, बड़ी फनी, बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स आती हैं, वो सुनने के बाद इंसान इतना सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यार, अगर हमारी एलीट क्लास, अगर 26 करोड़ आबादी में से 342 या 339 ऐवान के लोग ये मुंतखब हो रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। मामला नाज़रीन, बानी चेयरमैन इमरान खान चूंकि इस वक्त अडयाला जेल के अंदर कैद हैं, और वहां पर जब से वो कैद हुए, उससे पहले जब उन्हें 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था जमान पार्क से, उसके बाद उन्हें अटक जेल के अंदर शिफ्ट किया गया था। कुछ हफ्ते वहां पर रहने के बाद फिर उन्हें अडयाला जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया था। जब वो अडयाला जेल के अंदर बतौर कैदी वहां पर उन्हें शिफ्ट किया गया, तो उसके बाद 2 दफा जो है वो अडयाला जेल का जो हाई अप स्टाफ था उसे तब्दील किया गया। पहले भी एक दफा डिप्टी सुप्रीडेंट को चेंज किया गया, वहां पर असिस्टेंट डिप्टी सुप्रीडेंट को भी तब्दील किया गया। उसके बाद फिर अभी कुछ 2 हफ्ते कबल जो है वो डिप्टी सुप्रीडेंट जो मोहम्मद अकरम थे, उन्हें भी अडयाला जेल से तब्दील कर दिया गया था। उसके बाद फिर एक दफा मुकम्मल स्टाफ को तब्दील किया गया, जिसमें ना सिर्फ 17 या 18 स्केल के जो सर्विंग ऑफिसर्स थे, असिस्टेंट डिप्टी सुप्रीडेंट थे या डिप्टी सुप्रीडेंट थे, उसके अलावा जो फीमेल साइड की जो डिप्टी सुप्रीडेंट थी उन्हें भी तब्दील कर दिया गया। इसके अलावा 1-2 स्वीपर्स जो थे उन्हें भी हिरासत में लिया गया। जो सीसीटीवी कैमराज के मामला देखते थे स्टाफ के लोग, उन्हें भी हिरासत में लिया गया, उनसे भी इंक्वायरी शुरू की गई। बेसिकली ये जो तब्दीली आई थी, ये जो गिरफ्तारियां शुरू हुई थी, ये इसलिए शुरू हुई थी कि जो आर्मी के साबक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, 3 स्टार जनरल रिटायर्ड हैं, साबक DGISI हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, उनकी जिस दिन गिरफ्तारी हुई, उनका कोर्ट मार्शल हुआ, उसके बाद ये तमाम तर तब्दीलियां जो हैं वो हमें देखने को मिली। और इसको कनेक्ट किया गया बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी के साथ, फिर 9 मई के साथ। फिर ये कहा गया कि 9 मई को जो सारे मामला हुए, उसके अंदर एक पूरा नेक्सस था, एक पूरा नेटवर्क था, और जनरल फैज हमीद जो है वो इसकी पूरी सरपरस्ती कर रहे थे, और वो PTI लीडरशिप के साथ भी और बानी चेयरमैन के साथ भी मुकम्मल राब्ते के अंदर थे। लेकिन नाज़रीन, वो एक और टॉपिक है, एक और बहस है। इस वक्त उनके साथ क्या गुजर रही है, अब उनका जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है वो कहां तक पहुंचा है, कब तक एक फाइनल स्टेज इसकी आ जाएगी, उसके ऊपर एक और वीडियो करेंगे, डिटेल के अंदर बताएंगे आपको कि जो आर्मी के अंदर जो कोर्ट मार्शल है वो कितनी तरह के होते हैं, और जो अब इस वक्त फैज हमीद के हवाले से, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के हवाले से जो एक फील्ड मार्शल कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, सॉरी जनरल फील्ड कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, वो किस टाइप का होता है और कितनी देर के अंदर इसकी तमाम तर चीजें मुकम्मल हो जाएंगी, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बाद में करेंगे। लेकिन इस वक्त बानी चेयरमैन के मुतालिक एक बड़ा अहम इंकशाफ किया है, और हमारे एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है। रावलपिंडी से MNA इलेक्ट हुए हैं, इससे पहले भी MNA इलेक्ट हो चुके हैं। बड़े कह लें कि अपने एक मुनफरिद जो है वो अंदाजे बयां की वजह से, अपनी जमात के साथ लॉयल्टी की वजह से, मियां नवाज शरीफ के करीबी साथी होने की वजह से उनका नाम जो है वो पाकिस्तान की टॉप जो लीडरशिप है मुस्लिम लीग नून की, उसके अंदर आता है। नाम है जी मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब, रावलपिंडी की हल्का NA 49 से MNA इलेक्ट हुए हैं। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर स्पीच करते हुए एक बड़ा अहम इंकशाफ किया। उन्होंने इंकशाफ ये किया कि जी बानी चेयरमैन जो इमरान खान है, उन्हें अडयाला जेल में कैद, जिस सेल के अंदर वो कैद है, वहां तक उन्हें मंशियात सप्लाई की जाती थी। उन्हें वहां पर कोकेन और हीरोइन, जो इस तरह के मंशियात हैं, इस तरह के जो नशे हैं, वो उन्हें वहां पर प्रोवाइड किए जाते थे, जिसकी वजह से वो वहां पर बिल्कुल खुशो-खुर्रम है, जेल के अंदर उन्हें कोई परेशानी नहीं है। और उनका कहना यह है कि ये जो भी रिसेंटली जो स्टाफ अडयाला का तब्दील किया, इसकी वजह भी यही थी कि बानी चेयरमैन को वो सहूलतकारी भी कर रहे थे उनके राब्ते करवाने के अंदर, यानी कि जिससे वो बात करना चाह रहे होते थे, डिप्टी सुप्रीडेंट साहब जो हैं वो खुद उनकी बात करवाते थे, और खसूसन जो है वो मंशियात उन तक पहुंचाते थे। अब नाज़रीन, मामला ये है कि इससे पहले भी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर मंशियात के हवाले से इल्जामात लगते रहे, लेकिन दोबारा से एक दफा ये गूंज जो है पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की गई है, यानी कि जहां पर लोग अपने इलेक्टेड मेंबर्स को इलेक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं, वहां पर वो जाके ओथ लेते हैं, हलफ लेते हैं, और जहां पर वो खड़े होकर बात कर रहे होते हैं स्पीकर साहब को मुखातब करते हुए, उनके ऊपर जो है वो अल्लाह पाक के 99 नाम भी लिखे होते हैं। सोचना चाहिए कि आप अगर झूठ बोल रहे हैं तो इसकी सजा कितनी बड़ी हो सकती है।
अब यहां पर मामला यह है कि हनीफ अब्बासी साहब ने जो बात की है फ्लोर ऑफ द हाउस, अगर तो यह हकीकत है तो यह इंतहाई तशवीशनाक बात है। इसकी मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए। अब मुकम्मल तौर पर हकायक जो है वो लोगों के सामने रखने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों जो पाकिस्तानी हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनकी जो इमोशनल एफिलिएशन है वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। 8 फरवरी को बड़ा वोट उन्हें मिला, उनके नाम के ऊपर वोट मिला जमात को, यानी कि उनके उम्मीदवारान को। तो अगर तो इसके अंदर कोई सदाकत है, अगर कोई इसके अंदर कोई हकीकत है कि वो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं या उन तक पहुंचाई जा रही थी अभी भी सूरतकारी करके, तो इसकी एक डीपली इंक्वायरी होनी चाहिए और तमाम तर चीजें जो है वो लोगों के सामने रखी जानी चाहिए। हवा के अंदर बात नहीं करनी चाहिए। अभी इस बात का आपको मैंने हवाला दिया, आज से अगर आप 1.5 साल पीछे चले जाएं, 2 साल पीछे चले जाएं, जिस वक्त पहली पीडीएम की हुकूमत थी, उस वक्त वफाकी वजीर सेहत थे कादर पटेल साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। उन्होंने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जी बानी तहरीक का जो पेशाब का टेस्ट है, वो उस टेस्ट की वो रिपोर्ट सामने लेके आए थे। उन्होंने कहा था कि इसके अंदर ये इंकशाफ हुआ कि वो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं। फिर जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी जमान पार्क से और छापे वहां पर पुलिस आए रोज मारा करती थी, और वहां पर भी ये इंकशाफात पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से भी किए गए थे कि उनके जो बेडरूम है वहां से कुछ इस तरह की जादुई चीजें जो हैं वो भी बरामद हुई हैं, कुछ मंशियात भी बरामद हुई है। तो ये जो पै दर पै इल्जामात का सिलसिला है, इसको अब रुकना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और लोगों के सामने तमाम तर चीजें रखी जानी चाहिए। ये मजाक नहीं है कि आप एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं और बगैर सबूत के लगा रहे हैं। इसका मतलब तो ये है कि आप जब भी इस तरह की चीज को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए आप कर लें, उसके बाद अल्लाह खैर सलाह। ऐसा नहीं होना चाहिए और लोगों के सामने तमाम तर हकायक जो है वो रखे जाने चाहिए। दूसरी नाज़रीन जो बात है वो ये है कि आज हमारे जो बड़े एक्सपीरियंस्ड डिफेंस मिनिस्टर हैं, वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, सियालकोट से उनका ताल्लुक है और उन्होंने वो पहली दफा वजीर दिफा नहीं बने, इससे पहले भी वजीर दिफा की खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने एक इंकशाफ किया आज एक टीवी टॉक शो के अंदर। उन्होंने कहा कि जी बानी चेयरमैन जो इमरान खान है, उनके पास जेल के अंदर जो आज से कुछ 10 साल कबल एक मोबाइल फोन इस्तेमाल होता था, मैं भी वो फोन इस्तेमाल करता रहा हूं, आप भी वो फोन इस्तेमाल करते रहे होंगे। उन्होंने कहा जी नोकिया 3300 जो फोन है, जो सिंपल बटनों वाला फोन होता था, वो बानी चेयरमैन के पास इस वक्त मौजूद था जब ये छापे छुपे सारे हुए और डिप्टी सुप्रीटेंडेंट को अरेस्ट किया गया और वहां से फोन बरामद किए गए। और उन्होंने कहा कि जी वो उस फोन से जो है वो मुसलसल लोगों के साथ राब्ते के अंदर थे। और साथ उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी कि जो नोकिया 3300 जो फोन है, जो मॉडल मैं आपको बता रहा हूं, ये जो है वो दुनिया का एक सिक्योर फोन है। मतलब आप अंदाजा कर लें कि चले ब्लैकबेरी की बात करते तो समझ आती है, एप्पल की बात की जाती है उसकी भी समझ आती है, मतलब नोकिया 3300 फोन जो है वो कितना सिक्योर हो सकता है भाई। मतलब ये स्टेटमेंट हमारे मुल्क के जो वज़ीर दिफा हैं दूसरी दफा के तीसरी दफा के, जो 85 से पार्लियामेंटेरियन बनते हुए आ रहे हैं, हमेशा वफाकी वजीर रहे हैं, वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो साहबे इख्तिदार लोग हैं, वो कितने कैपेबल हैं, उनकी एबिलिटी कितनी है। ये वो सूरत नाज़रीन जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो वफाकी वज़रा की तरफ से अब बानी चेयरमैन इमरान खान के हवाले से आती हैं। बहरहाल अडयाला जेल के अंदर तो जैमर्स हैं, क्योंकि वहां पर जो हमारे सीनियर रिपोर्टर्स, मुझे तो कभी इत्तेफाक नहीं हुआ वहां जाने का, लेकिन हमारे जो सीनियर रिपोर्टर्स वहां कवर करने जाते हैं 190 मिलियन पाउंड केस, वो ये बताते हैं कि वहां पर जितना चेक एंड बैलेंस है, वहां पर जैमर्स जो हैं वो लगे हुए हैं और वहां पर नेटवर्क का कोई सिलसिला है ही नहीं, तो कॉल हो ही नहीं सकती। तो नोकिया 3300 से कॉल कैसे हो सकती है, ये तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब भी बता सकते हैं। तो बहरहाल ये वो दो बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट्स थी जो सुनने के बाद मुझे ये लगा कि यार हमारा जो साबिक़ इक़्तिदार तबका है वो कितना कैपेबल है और किस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देते हैं। वो तमाम तर चीजें आपके सामने रखी। बहरहाल ये जो मंशियात इस्तेमाल करने के हवाले से इमरान खान के ऊपर इल्जाम आयद किए जाते हैं, ये बड़े सवेर किस्म के इल्जाम हैं, इनकी प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए। अगर ये हकीकत के ऊपर मबनी है फिर भी लोगों के सामने रखा जाना चाहिए, अगर ये झूठ के ऊपर मबनी है तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। क्योंकि एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर इल्जाम लगाने का मकसद ये होता है कि आप अपने मुल्क के एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से बात कर रहे हैं तो पूरे मुल्क के एक तर्जमानी जो है वो बाहर की दुनिया के लोग सुनते हैं तो क्या एक इंप्रेशन जाता है। खैर इस हवाले से ये ख्याल तो हमारे जो हुक्मरान तबका है उसको करना चाहिए। ये वो दो बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी है। इस हवाले से आप भी अपनी राय का इज़हार जरूर कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपने मेजबान ज़ीशान नूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।